और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान में यह आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सेना का अत्याचार बलूचों पर बढ़ता जा रहा है और पिछले 2 हफ्तों के दौरान 18 बलूचों को गायब कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, BYC जो कि बलोच यकजहती कमेटी है, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान 18 जो बलोच हैं उनको गायब कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। पहले भी मैं बता रहा हूं कि आरोप लगते रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ से कि लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं, आरोप यह है कि पाकिस्तान ने बाकायदा एक डेथ स्क्वाड बनाया है। डेथ स्क्वाड का मतलब सीधा सीधा यह है कि वो स्क्वाड को बनाया ही इसलिए गया है कि बलोचों को पकड़ो और मार दो, इसलिए इसको टर्म डेथ स्क्वाड दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि किल एंड डंप की नीति पर इस वक्त पाकिस्तान की सेना काम कर रही है। उठाओ, मारो और उनको डंप कर दो, यानी कि उनका आगे पीछे अता पता कुछ मिले ही नहीं। इस तरह के आरोप BYC की तरफ से लगाए गए हैं और वही ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले भी कई आंकड़े जारी किए गए हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से बलूचिस्तान में बलोचों पर लगातार जुल्म किए जा रहे हैं। महरंग बलोच इसी को लेकर लगातार लड़ती हैं, तो महरंग बलोच को भी गायब कर दिया जाता है। उनको भी गायब हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक महरंग बलोच की रिहाई का रास्ता भी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि महरंग बलोच समेत अगर कुछ प्रमुख बलोच नेता रिहा हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के बलोच को कब्जाने का जो उनका प्लान है उसको वो धीमा कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए बलोचों की आवाज को दबाने के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से यह हरकत की जा रही है। मैं आपको नाम भी बताता हूं, क्योंकि बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई है। BYC की तरफ से, बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से यह बताया गया है कि 2 हफ्तों के दौरान 18 बलोचों को जबरन गायब किया गया। इसमें केच में 11 बलोच गायब किए गए और इसके अलावा जो ग्वादर एरिया है वहां से 7 बलोचों को गायब किया गया है, यानी कि 11 और 7 18। पिछले 2 हफ्तों के दौरान 18 बलोचों को गायब कर दिया गया और इस नीति के तहत गायब किया गया है कि उठाओ और मार दो। इससे पहले भी बलोचों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का ऐसा ही एक्शन देखने को मिला है, जहां पर पाकिस्तानी सेना घर से बलोचों को उठाकर ले जाती है और फिर उसके बाद या तो उनकी डेड बॉडीज कहीं इधर उधर पड़ी हुई मिलती हैं, या फिर कई केसेस ऐसे हैं जिसमें पता भी नहीं चल पाता है कि जिनको उठाया गया है वो कहां चले गए हैं। और ये आरोप बड़े गंभीर हैं कि पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा एक डेथ स्क्वाड बनाया है, यानी कि मौत देने वाला एक दस्ता पाकिस्तानी सेना की तरफ से बनाया गया है। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त साथ में जुड़े हैं, और अहमर मस्ती खान साहब जो कि बलोच पत्रकार हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मस्ती खान साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लगातार ये कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट, हम अलग हैं, बिल्कुल हम एक स्वायत्त देश है, अलग कंट्री हैं। लेकिन पाकिस्तान अब तो डेथ स्क्वाड बना रहा है जब वो देख रहा है कि आपके जज्बे को तोड़ नहीं पा रहा, और बलूचिस्तान में लोगों को उठा के गायब कर रहा है और किल एंड डंप की नीति पर काम कर रहा है। और इसी के तहत 2 हफ्तों में 18 बलोच गायब हो चुके हैं। आपको उम्मीद है कि वो सुरक्षित होंगे अभी, या किल एंड डंप वाली नीति पे पाकिस्तान ने काम कर दिया होगा? नमस्कार सर। देखें, ये जो किल एंड डंप पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो काफी सालों से चल रहा है। ये आज नई बात नहीं है। ये जो हमारे दोस्त थे बलूच नेशनल मूवमेंट के, गुलाम मोहम्मद बलूच और लाला मुनीर बलूच, उनको इन्होंने वकील के दफ्तर से जब उनको बरी कर दिया गया था टेररिज्म के केस में, तो उनके वकील के दफ्तर से उनको उठाया गया, फिर उनको तशद्दुद किया गया और उनकी बॉडी फेंक दी गई। ये गालिबन बात है अप्रैल 4-5 तारीख 2009 की। उस वक्त से ये बिल्कुल शदीद होता गया, ये तसलसल से जारी है। आपने देखा इस दौरान ISI चीफ भी बदले, फौज के आर्मी चीफ भी बदला, पाकिस्तान की जो ये नाम नेहाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो असल में फौज के अर्दली होते हैं, वो अर्दलियां भी बदलती रहे, लेकिन हमारे बलूचों की जो है उनके साथ इनका यही रवैया रहा। अब तो शिद्दत पकड़े जा रहा है ये सारा सिलसिला, शिद्दत से ज्यादा, क्योंकि इनको मालूम है कि बलोच जो हैं इनको कबूल नहीं करते हैं, और बलोचों की ख्वाहिश, तमन्ना, जिद्दोजहद यही है कि ये जो पंजाबी जिहादी जल्लादी मुसलमानों को अपने वतन से
बाहर धकेल दें। ये इंतहाई घटिया किस्म की लोग हैं, ये अमेरिका के गुलाम हैं। आपने देखा इन्होंने इंस्पायर्ड गैम्बिट फौजी मशकें की अमेरिका के साथ ऐसे वक्त में जब अमेरिका गाजा के अंदर, और ट्रंप ने कह दिया कि भाई अब तो इजराइल को कोई जरूरत नहीं है फलस्तीनियों की कुटाई करने के लिए, हमने तो ये ड्यूटी पाकिस्तान की लगा दी है और दूसरे इस किस्म के मुल्कों की। तो ये जो आसिम मुनीर है अमेरिका के कहने पे अमेरिका के साथ दोस्ती पे, आपने देखा कल के दिन जो है एक जैक विटकॉफ, जो इनका नुमाइंदा है स्टीव विटकॉफ, तो जो दरअसल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीव विटकॉफ ही हैं। क्योंकि देखें स्टीव विटकॉफ जो है वो शख्स है, एक रात ये डोनाल्ड ट्रंप 2-4 मरतबा बैंकरप्ट हुआ है, शायद आपको इल्म है। तो एक रात वो कोई बर्गर खाने कहीं गया न्यूयॉर्क में, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास पैसे नहीं थे बर्गर देने के लिए, बर्गर के पैसे देने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि ये जो स्टीव विटकॉफ है उन्होंने उनकी बर्गर के पैसे दिए, कोई 35-40 साल पहले की बात है। तो वहां से स्टीव विटकॉफ के साथ इसकी दोस्ती हुई, जो इनका नुमाइंदा है खुसूसी मशरक वस्ता के लिए, लेकिन जो दरअसल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वही हैं। उनके बेटे जैक विटकॉफ ने कल के दिन इस्लामाबाद में इनकी सारा का सारा पंजाबी क़यादत, फौजी दो आसिम, आसिम का मतलब होता है चौकीदार, दोनों चौकीदार, आसिम मुनीर भी और आसिम मलिक जो आईएसआई के चीफ है वो भी वहीं थे, और ये जो अर्दली इनका है शहबाज शरीफ ये भी वहीं थे। सब के सब एक प्राइवेट एंटिटी अमेरिका के, कोई गवर्नमेंट वो चीज नहीं है। सिर्फ बात यह है कि जैक विटकॉफ जो है वो स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। ये कौन सा है, ये करप्शन है, ये जो है खुलेआम दुनिया के आगे करप्शन है। ये पाकिस्तान में जो गैरतमंद अगर कोई लोग भी हैं, इवन पंजाबी जो गैरतमंद है, उनको उठना चाहिए, इनके खिलाफ बगावत करना चाहिए। ये आसिम मुनीर, आसिम मलिक, शहबाज शरीफ, कि जनरल ये माथुर, क्या वो आप कर रहे हैं ये कि पाकिस्तानी आपने सेना जो अमेरिका डेथ को स्क्वाड सारा कुछ बना दे रही दिया। है और किल एंड डंप वाली नीति जो अपना रही है बलूचिस्तान को, वो इसीलिए तो कर रही है ताकि आवाज ना उठा पाए, और अगर जो कोई और आवाज उठाने की सोचे तो उसके सामने हम नजीर पेश करेंगे कि देखो भाई तुमने आवाज उठाई तो किल एंड डंप तुमको भी करेंगे, ये डेथ स्क्वाड तुम्हें भी मार देगा। यही डराने की कोशिश तो कर रही है बलोचों को, क्योंकि नहीं चाहता पाकिस्तान फ्री बलूचिस्तान। ये देखें, मैं आपके तो पास आ रहा हूं, ये वो जनरल ये माथुर से मेरा सवाल था। जी हाँ, रोहित जी धन्यवाद, जय हिंद। सर, जय देखिए, हिंद। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं कि पाकिस्तान में आज की परिस्थिति ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान की सेना और असीम मुनीर के खिलाफ बगावत करने वाली है। ये बात आप मेरी मान के चलें। उसकी मैं वजह बताता हूं। पाकिस्तान आर्मी मेरे ख्याल से अकेली ऐसी आर्मी है जिसने मुसलमानों पे जितने जुल्म किए हैं रोहित जी, उतने शायद किसी और ने नहीं किए। आपको अगर वो ब्लैक सितंबर 1970s का याद हो, बार बार मैं याद दिलाने का प्रयास करता हूं कि जिसमें जितने गाजा के फलस्तीनियों को इजराइल ने 20 साल में नहीं मारा, उतने जियाउल हक के अंडर जॉर्डन में पाकिस्तान की सेना ने मारे थे। उधर 25 से 27 हजार फलस्तीनियों को कत्ल किया था। तो ये बात अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जो हैं वो किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज को करने के लिए डॉलर्स के एवज में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कि अमर भाई कह रहे थे अभी कि आज भी परिस्थिति वही की वही है। अमेरिका को गाजा में फलस्तीनियों से निपटने के लिए और हमास को अपना उनका हथियार वापस निकालने के लिए उनको आवश्यकता है किसी सेना की, और वो सेना उनको पाकिस्तान से आती हुई नजर आ रही है। और ये वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को सहूलियतें दे रहा है और उससे दे आर एम्बोल्डेंड रोहित जी, और वो एम्बोल्डनमेंट का रिजल्ट आपको बलूचिस्तान में नजर आ रहा है। पहले उन्होंने जाकर के बीएलए और बीएनए को वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवाया, और अब उनको लगता है कि उनके पास एक फ्री हैंड है। ये इनकी पुरानी टैक्टिक्स रही है, और इन्होंने पिछले 2-3 दशकों में हजारों
मेरे फिक्र के हिसाब से लगभग 70,000 युवकों को बलूचिस्तान से इन्होंने गायब किया है। गायब करके कुछ खत्म कर दिए गए हैं, कुछ को ये लोग जेल में रखते हैं ताकि जब भी कोई बात हो, ये इनकी आर्मी वैसे तो कुछ कर नहीं पा रही है, उन लोगों का एनकाउंटर करके और फिर दिखा देती है कि ये हमने टेररिस्ट को एनकाउंटर में खत्म कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस डिग्री का मानवाधिकार वहां पर हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर हनन, वो मेरे ख्याल से दुनिया के किसी और कोने में नहीं हो रहा है। और ये आवश्यकता है अब लेने की संज्ञान अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को और अंतरराष्ट्रीय, लेकिन समस्या रोहित जी यही है कि इस प्रकार के अधिकतर संगठन अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। और अमेरिका का इशारा आज की तारीख में पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की और पाकिस्तान की उन्हें आवश्यकता है मिडिल ईस्ट में, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हाथ रख करके बैठा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान का प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये तो दोनों तीनों चीजें मिलाकर के ये छूट देती है पाकिस्तान की सेना को कि वो बलूचिस्तान में मनमानी कर सके। और एग्जैक्टली वही आज की तारीख में हो रहा है। किस प्रकार से आपने और एक दो खबरें बिल्कुल रिसेंटली 2-3-4 घंटे पहले किए हैं कि किसी महिला को जबरन उठा लिया गया, किसी को, तो वो इस प्रकार के अत्याचार वहां पर बढ़ गए हैं। खुली छूट उनको वरद हस्त अमेरिका का उनके सिर पर लगा हुआ है। और इसका उनका मकसद सिर्फ यही है कि येन केन प्रकारेण वो बलोचों की आवाज को दबा सके। मैं अमर भाई का पर्सनली उनको बहुत अच्छे से जानता हूं। ये वो कौम नहीं है जिसको कि इस प्रकार से दबाया जा सके। ये बात पहले भी कही थी रोहित जी मैंने कि ये इस बात को मानते हैं कि वो 10,000 साल से बलूच हैं, सिर्फ 1300-1400 साल से मुसलमान और सिर्फ 70 साल से पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे में हैं। तो ये बात इनको पता है। और ये जो बलोचों का इतिहास है, ये इस बात का यकीन करेगा कि पाकिस्तान की जो सेना है वो कुछ भी वहां पर इस प्रकार के दमन से इनके मूवमेंट को खत्म नहीं कर पाएगी। ये मेरा मानना है। लेकिन आज डेस्परेट मूवमेंट्स हैं। जिस प्रकार से इन्होंने वहां से युवा लड़कों को, बच्चों को उठा करके उनको गायब करना, उनको खत्म करना, डेथ स्क्वाड से उनको मरवा करके किल एंड डंप की पॉलिसी अपनाना ताकि लोगों को इसका लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके मूवमेंट के फंडामेंटल उसके ऊपर कोई असर होने वाला है रोहित जी। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि मानवाधिकार हनन बलूचिस्तान में पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं और इसका कोई बहुत सीरियस कॉग्निजेंस किसी ना किसी को लेने की जरूरत है। लेकिन कॉग्निजेंस कौन लेगा? कौन सी एजेंसी है? किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाएगा? ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन रही है कि पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि ये पाकिस्तान वही है जिसके दो इंपॉर्टेंट मुद्दे, एक कश्मीर है, दूसरा गाजा के फलस्तीनी है। और अगर दोबारा गाजा के फलस्तीनियों के खिलाफ पाकिस्तान की सेना को इस्तेमाल किया गया तो मुझे लगता है, जो जैसा कि अमर भाई कह रहे थे, जो गैरतमंद पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है वो भी मुझे लगता है इसके खिलाफ उठ करके सामने आएगा। आज की तारीख में प्रश्न सिर्फ यही है कि वो सैनिक कार्रवाई से वहां पर कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हो रही है पाकिस्तान की आर्मी। और दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी का कुछ सेगमेंट निकल करके मिडिल ईस्ट में जाने वाला है। इससे उनकी ऑन ग्राउंड स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत कमी आ रही है। इस वजह से उन्होंने इस तरह की नापाक हरकत करना शुरू कर दिया है कि वो बच्चों को घरों से उठाएं, उनको गायब करें, उनको मारें, उनको किल एंड डंप की पॉलिसी अपनाएं ताकि दहशत, खौफ फैलाया जा सके। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये खौफ में आने वाली कौम है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि, और वो दिख भी रहा है कि संघर्ष लगातार चल रहा है। और इसीलिए पिछले दिनों ये भी बात सामने आई थी कि भाई बलोच ये कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान है। इसलिए मैंने देखा था पिछले दिनों कि शहबाज शरीफ अगर आएंगे तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और किसी को नहीं चाहते कि वो हमारे बीच में आए। लेकिन मेरा सवाल ये है मस्ती खान साहब, जैसा कि आपने भी कहा और जनरल माथुर ने भी कहा कि एक डीओ काम कर रहा है यहाँ पर, और उस डीओ में एक अमेरिका है,
इस वक्त, यानी कि ट्रंप है, और दूसरा पाकिस्तान। तो अमेरिका और पाकिस्तान का ये ड्यूओ अगर बलूचिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है, बलोचों के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे? जब तक अमेरिका का हाथ रहेगा, हथियार देता रहेगा, सारी चीजें देता रहेगा, एम्युनिशन देता रहेगा, बैकअप देता रहेगा, तो ओवरकम कैसे करेंगे इसको? जी रोहित भाई, आपका शुक्रिया। देखें, ये हुआ जब ये पहले मर्तबा जो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अमरीकी गुलामी में गए ना, यानी शुरू से थे। अब हैरतनाक बात नहीं है कि जो जिन्ना मरदूद जो बरतानिया के एजेंट था, उसने ही सबसे पहले अमेरिका से इमदाद मांगी थी। आज के लिहाज से $2.5 अरब फौज के लिए, $1 अरब एयरफोर्स के लिए, $800 मिलियन नेवी के लिए जिन्ना मरदूद ने, जो सुअरखोर, वाइन वाला और इंतहाई घटिया किस्म का शख्स, जिसने आके, रोहित भाई आपको इल्म है क्या किया कराची में? कराची हमारा उसमें शहर में काफी कुछ लोगों से था। उस शहर में आके इसने एक साहूकार था मारवाड़ी, सेठ शिवरतन मोहाटा, उसके पैलेस पे कहा ये पैलेस मेरा है। यानी एक मुल्क के फाउंडर ने अपने शहरी का जगह पे कब्जा कर लिया। सेठ मोहाटा इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि वो कराची छोड़ के आपके इंडिया आ गए। मेरे ख्याल में मुंबई में अभी भी मोहाटा कोई मार्केट वगैरह है वहां। ये तो पाकिस्तान, ये जो करप्ट क्रिमिनल किस्म के लीडरशिप है। बलूचिस्तान के अंदर आके इन्होंने ऑक्यूपाई किया 27 मार्च 1948 को। उस वक्त से हमारी तहरीक इनके खिलाफ रही है। अब मैं आपको बताऊं, जो मैं 1958 की बात कर रहा था, वो 1958 27 अक्टूबर के दिन सुबह के टाइम पे अयूब खान ने एज प्राइम मिनिस्टर ओहदा लिया इस्कंदर मिर्जा से, और शाम के टाइम में विद इन 12 आवर्स इस्कंदर मिर्जा की छुट्टी करके खुद सदर बन गए। अच्छा, ये उस दिन हुआ जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी उस वक्त के, जैसे आजकल पीट हेग्सेथ है ना जी, उस वक्त जो डिफेंस सेक्रेटरी थे नील मैकेलरॉय, वो कराची में मौजूद थे। कराची उस वक्त पाकिस्तान का कैपिटल था, और उससे 21 दिन पहले खान ऑफ कलात ने कलात में पाकिस्तान का झंडा उतारकर बलूचिस्तान का झंडा लहराया था, और उनके कलात पे, मस्जिद पे, उनके घर पे इन फौजियों ने, जो अपने आप को मुसलमान फौज कहते हैं, ये मुसलमान है तो मैं मुसलमान नहीं हूं। मैं आपको ये कह दूं, अगर ये जनरल आसिम मुसलमान है तो मेरा इस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस किस्म के लोगों के इस्लाम से। तो ये इसने क्या किया, वहां हमारे 7 बलोच शहीद किए थे 21 दिन पहले। पाकिस्तान के ये जो अयूब खान को इन्होंने अमेरिका ने अपनाया था, उससे पहले आज भी अमेरिका ने अपने आंखें बंद की हुई हैं। आपने देखा आज जो अमेरिका का सदर है वो तो घटिया तरीन है। अभी 2 दिन पहले किसी ने उनके खिलाफ नारे लगाए तो वो भी जो है गालियां देने पे उतर आया। उसने भी अपने हाथों से अजीब किस्म के जो है साइन बताए। ये कोई सदर का काम होता है? ये तो इस वक्त घटिया, अमेरिका में इस वक्त घटिया तरीन सदर है। पाकिस्तान के जो स्याह सफेद का मालिक जनरल है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, घटिया तरीन पाकिस्तान का वो है। इनका आपस में दोस्ती है। जैसे मैंने कहा, कल के दिन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और जैक विटकॉफ के एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, और ये सारे के सारे पंजाबी वहां मौजूद थे। हमारे इलाके में घुसकर हमारे महिलाओं को जबरी तौर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए अहमर भाई, मुझे एक चीज बताइए कि आपको लगता है कि पंजाबी कम्युनिटी जो इस वक्त डोमिनेटिंग है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग वही है पंजाबी कम्युनिटी, क्या वो कभी आपके सपोर्ट में खड़े होंगे? फिर यही सवाल लेकर मैं जनरल माथुर के पास भी चलूंगा। देखिए, पंजाबी मुसलमानों से मुझे आप माफ कीजिएगा, पंजाबी मुसलमानों से हमें कोई तवक्को नहीं है कि वो कभी भी इंसाफ से किसी से पेश आएंगे। पंजाबी मुझे अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले
अपने ही मेरे मोहल्ले में मैंने 2 सिख भाइयों को देखा, एक बाप थे एक बेटे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कहा कि मैं कहा भाई आप एक मेहरबानी कर सकते हैं? कहा क्या? मैंने कहा आप मगरिब में आ जाएं और इन पंजाबियों को जो मुसलमान हैं इनको दोबारा सिख या हिंदू बना दें, तब जाके शायद ये अच्छे होंगे। ये पंजाबी मुसलमानों से हमें कोई तवक्को नहीं है, ये इंतहाई घटिया जहन के लोग हैं। ये इन्होंने सब में ज्यादा कहते हैं ना हम इस्लाम के नाम पे बना है, इस्लामी फौज है, ये अल्लाह का फौज है, सब में ज्यादा तो मुसलमान इन्होंने कत्ल किए। कौन से फौज ने इतने मुसलमान कत्ल किए जितने के पाकिस्तान के फौज ने किए हैं? बांग्लादेश में मिलियंस मारे हैं, अफगानिस्तान 400,000 अफगान इन्होंने मारे, तकरीबन 1.25 लाख बलोच इन्होंने कत्लेआम किया है। ये कौन सा मुसलमान आज जो है गाजा में जाके फलस्तीनियों का खून बहाना चाह रहे हैं? अब ये ईरान के अंदर जो है अमेरिका के लिए उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लामी है, कौन सा वो है? ऐसे इस्लाम पे, ऐसे किस्म के जनरलों पे लानत हो अगर ये है इनकी पॉलिसी। ये तो नहीं है भाई। इनको तो मैं आपको सही सही बताऊं, कुछ जो अच्छे उलमा है उन्होंने कह दिया है कि ये आसिम मुनीर जब इन्होंने लॉन्च किया था ना मई में वो जो बनियान में मेरासी, इन्होंने जो बनियान में मेरासी लॉन्च किया था आसिम मुनीर ने, तो कुछ उलमा ने कहा था पाकिस्तान के कि नहीं नहीं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहा है। पंजाबी उलमा ने कहा था ये बात। तो ठीक है, इस पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन जनरल माथुर से भी ले रहा हूं। जनरल माथुर, आपको लगता है कि पंजाबी कम्युनिटी कभी साथ खड़ी होगी? क्योंकि जो असल झगड़ा है और सबसे ज्यादा जो तवज्जो है वो पंजाब में पंजाबी कम्युनिटी को मिलती है, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पावर हो, सेना हो, उनको जब सारी चीजें एट ईज मिल रही हैं तो वो क्यों खड़े होंगे इनके साथ? बिल्कुल रोहित, मैं आपके थोड़ा सा और ये 2 कदम आगे जाके बात करना चाहूंगा। वो पंजाबी मुसलमान जो है वो न केवल बलोच बल्कि वो कभी भी पख्तून के साथ भी ना खड़ा होगा, ना वो सिंधी के साथ खड़ा होगा, ना वो पीओजेके के साथ खड़ा होगा, ना वो बलूचिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होगा। ये जो पंजाबी मुसलमान हैं उनका एकमात्र मकसद है कि बाकी तमाम कम्युनिटीज को वो दोयम दर्जे के लोग मानते हैं और उनके ऊपर आज से नहीं, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है भारत से, तब से उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और अपने आप देखिए किस प्रकार से वो इंडस रिवर का पानी डाइवर्ट कर रहे हैं सदर्न पंजाब में, जो कि जिस पानी के ऊपर सिंध के लोगों का अधिकार है उसका भी कहीं ना कहीं मुखालफत। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे इस पंजाबी मुसलमान से, जो कि फौज में 75% है, एडमिनिस्ट्रेशन में और सब जगह लगभग 85% है, लगभग 85% एसेट जो है पाकिस्तान के वो उनके अकेलों के कब्जे में हैं, इनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं भी कह रहा था जो कि अमर भाई ने कंसोलिडेट किया उस स्टेटमेंट को, कि जितने मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान की आर्मी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। और ये 2 चीजें जो मैं बताता था आपको कि ईरान, कश्मीर और फलस्तीन, उन दोनों को इन मुसलमानों ने जाकर के इनके अंदर कत्लेआम किया है, चाहे वो 1970s का ब्लैक सितंबर हो या अभी हो। तो अभी मेरा ये मानना है कि उनसे किसी प्रकार की ऐसी उम्मीद लगाना एक मुश्किल चीज है। फिर भी मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सेना से और आसिम मुनीर से त्रस्त है, और ये आप देखेंगे कि समय बताएगा कि कैसे पाकिस्तान के अपने लोग इनके खिलाफ उठ करके खड़े होते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, साथ में जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए, अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान में हालात इस वक्त ठीक नहीं है और बलूचिस्तान में बाकायदा बलोचों को काउंटर करने के लिए डेथ स्क्वाड बना दिया गया है, यानी कि वो स्क्वाड जो कि बलोचों को ढूंढ ढूंढ कर उठाता है, किडनैप करता है, किल करता है, मारता है और फिर उन्हें डंप कर देता है कि पता ही ना चले कितने बलोच अब तक मारे जा चुके हैं।